सरकार की योजनाएं जो भी थी उनका तो बेनिफिट जिसको मिला सभी को मिला, कुछ हमने भी लिया जिसको मिलना चाहिए था। बिल्कुल बदल गया है। सुनते थे, हम भी सुनते थे कि आलमपुर आरसीपत्तन रोड बनेगा बनेगा बनेगा। आलमपुर टू हारसीपत्तन रोड है जी। वो आज तक बड़े दिनों से अटका हुआ था काम ये। बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। जयसिंहपुर तक हम लोग स्कूल में जाते थे, मिडिल स्कूल था, पैदल आते थे। नया जो बसों का लॉट भी सुनने में आ रहा है कि बेंगलोर से बनते आ रही हैं, उसमें हमारा भी कम से कम 4 या 6 बसें हमारे को लंबे रूटों के लिए मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री भी सही हैं और हमारे जो विधायक हैं वो तो बहुत ही नेक हैं। इनके मुकाबले कोई नहीं। और कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से अगर विधायक को नंबर देते हैं? 10 ही दे देंगे जी। फुल 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 पूरे जी। पूरे के पूरे नंबर। जयसिंहपुर के ग्राउंड से गुजर रहे थे तो कुछ लोग दिखे, राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। दिल क्या कि आप तक भी वो राजनीतिक चर्चाएं पहुंचाई जाए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं मुनीश जी। जयसिंहपुर से ही हैं? जी, इस स्थानीय निवासी। हरियाली का लुत्फ ले रहे थे। जी जी। तो चलिए, ये लुत्फ तो आप ले रहे थे, पर इस वक्त ये पूछना चाहूंगी सरकार की स्कीम्स का आपने किस तरह से लुत्फ लिया, या फिर सरकार के बीते 4.5 सालों में किस तरह से काम रहे? सरकार की योजनाएं जो भी थी उनका तो बेनिफिट जिसको मिला सभी को मिला, कुछ हमने भी लिया जिसको मिलना चाहिए था। बेसिकली सभी को मिला। और जो बड़ी बड़ी यहाँ पर योजनाएं वो भी यहाँ पर कार्य कर रही हैं, युद्ध स्तर पर कार्य चले हुए हैं। जी जी। किस तरह से विकास के काम देखते हैं और क्या क्या नई चीज़ें देखते हैं जयसिंहपुर में, जो कि लगता है कि 4.5 सालों में हमारा जयसिंहपुर बदल दिया गया? बिल्कुल बदल गया है। पहले जैसे कभी भी आज तक जैसे हमारे रोड का काम है, आलमपुर टू हारसीपत्तन रोड है जी। वो आज तक बड़े दिनों से अटका हुआ था काम ये। अब ये जोरों तौरों से काम चल रहा है। 6 महीने के साल के अंदर अंदर उसको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा काम चल रहा है, ऐसी कोई ये नहीं है। एक विधायक जो अच्छे विधायक हैं, ईमानदार हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो इससे पहले भी विधायक थे? वो विधायक भी- नहीं, वो ऐसे आज तक मैंने देखा नहीं जैसे जो विधायक है। क्या अलग है, क्या अलग इनका छवि है अलग इनकी? सही छवि है उनकी, और उनका इतनी ईमानदार है और इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं। आपके पास आना जाना रहता है? हाँ, आना जाना बीच में जाते रहते हैं। हमारे पास नहीं, लोगों के पास भी जाते हैं वो। जाते हैं। हाँ, इनका बहुत अच्छा व्यवहार है। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार है नमस्कार। मौजूदा विधायक का। जी। जी नमस्कार जी। तो सच में है या किस तरह बिल्कुल से? सच में जी। हम्म, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं हम्म, और सभी से बहुत अच्छी बात करते हैं। हम्म, जो भी उनके पास आज तक गया है हम्म, उनसे सभी से बहुत अच्छी बात की हमने। जी। हाँ जी। सड़कों का काम, पानी के लिए किस तरह से सुविधाएं पानी का हैं? काम किस तरह ऐसे से रहा? सड़कों का मैम यहाँ से पहले ये तकरीबन 15 साल हो गए सुनते थे, हम भी सुनते थे कि आलमपुर आरसीपत्तन रोड बनेगा बनेगा बनेगा। राजनीति खेली जाती थी? हाँ, बस बोलते थे हाँ। और कभी नहीं हुआ ऐसा कि बना। हमारी विधायक जी आए, इन्होंने बहुत प्रयास किया। अब ये बन के तैयार होने वाला है। जब बन जाएगा तब लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी इसमें। बहुत और रही अच्छी। पानी की बात, जी जी जी। पानी की यहाँ भी बहुत समस्या थी। हम्म, अभी अभी हमारी 69 करोड़ की स्कीम जो है शुरू हो गई है, मतलब तैयार होने वाली है थोड़े दिनों में। जी। तो तैयार हो जाएगी तो 20x7 जो पानी मिलेगा लोगों को, ये अभी किस तरह से? अभी भी पानी चला हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तो 20x4 हाँ। 24x7 जो है पानी 20 ये मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा जी। 24 घंटे सातों दिन। हाँ जी जी। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। कितनी उम्र हो गई अपने? मेरी 69। 69 होगी। देखिए, जी। अब इतने समय से राजनीति देखते आ रहे होंगे। जी, जी। हर उम्मीदवार, हर विधायक बड़े बड़े वादे करता है, जी। बड़ी बड़ी घोषणाएं करता जी, है। जी। क्या लगता है कौन सी सरकार वो घोषणाओं पर काम कर पाई दरअसल जमीनी स्तर पर? कागजी जमीनी पे तो स्तर काम पर जो सबने मैंने किया। देखा है, हाँ। एक वो भी टाइम था कि यहाँ से जयसिंहपुर तक हम लोग स्कूल में जाते थे, मिडिल स्कूल था, पैदल आते थे। सड़क की सुविधा भी नहीं थी, मतलब जैसे कन्वीनियंस तो होना कि अब सड़क ही नहीं थी। जी। डेवलपमेंट एक रेगुलर प्रोसेस है जो हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आज की समय की ज़रूरत है वो है बिजली, पानी, सड़क। बाकी तो लोगों को अपने योग्यता के हिसाब से मेहनत करनी और उस हिसाब से लोगों को जॉब भी मिलेगा। जी। लेकिन यहाँ की एक डिपो की समस्या भी थी, जबकि यहाँ जो डिपो की चर्चा चली 1983 में, जी। उसके बाद आपका जोगिंद्रनगर में डिपो बना, नगरोटा में डिपो बना। ये ऐसे राजनीति के कारण से या किसी और कारण से कभी यहाँ बनाएंगे, कभी हारसी बनाएंगे। स्थान की पहले दिक्कत तो होती लोगों को दूर जाना पड़ता दूर था। जाना पड़ता था। और दूसरा क्या है कि लोगों का था कि यहाँ बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए। हमारा ओपिनियन ये था कि लास्ट पॉइंट पे बनना चाहिए, ताकि दूर से जो कोई सफ़र करके आए तो वहाँ जो गाड़ी रुके तो वो अपनी मेंटेनेंस भी करवा सके, लोग अपने गंतव्य पे चले जाएँ। तो करते करते ये 2-3 काम जो मेजर काम हमारे हुए हैं, उसमें ये डिपो का भी है जो
हमारे मौके के विधायक उनके प्रयास और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये डिक्लेयर हुआ है। ज़मीन हमारी 21 कनाल, शायद मेरे हिसाब से किसी भी हिमाचल में के मतलब उसमें इतनी ज़मीन किसी भाई 21 कनाल मतलब लगभग 10 बीघे ज़मीन जो है वो हमारे ट्रांसफ़र हुई है एक विभाग से दूसरे विभाग से। पूरा प्रोसेस हो चुका है। इसी डिपो को लगभग 22% जो है वो अलॉट हो चुके हैं। कुछ स्टाफ भी यहाँ मिल चुका है ऑफिशियली और कुछ मिलने वाला है। नया जो बसों का लॉट भी सुनने में आ रहा है कि बेंगलोर से बन के आ रही हैं, उसमें हमारा भी कम से कम 4 या 6 बसें हमारे को लंबे रूटों के लिए मिलने वाली हैं। तो ये हमारे लिए मौके के विधायक के जो मतलब वेल कनेक्टेड हैं पब्लिक के साथ भी और सरकार के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा है और उसकी वजह से ये सारी उपलब्धियाँ उनके। जी देखिए, या तो आप उपलब्धियां बता रहे हैं, काम बता रहे हैं, हाँ जी, राइट? हाँ जी। तो अब क्या लगता है, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किनको मौका देना चाहते हैं? दो पार्टियां और भी भाई, लहर में है, हाँ, कांग्रेस बिल्कुल, भी कह रही है बिल्कुल एक बार है, फिर से बिल्कुल मौका है। दी जाए। आम ये आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली मॉडल हिमाचल में अप्लाई किया जाएगा। दरअसल दिल्ली मॉडल को हम पहले ही एक मेरे को लगता है कि सरकार ने किसी हद तक उन एक काउंटर करिए। राजनीति भी है, हर जगह होती है। हम नहीं चाहते कि हर चीज़ फ्री मिले, लेकिन ये भी है कि जो पे कर सकता हो पे करे। जैसे आपका उजाला योजना को लेकर के लगा लो, बहुत सारे लोग करोड़ों की संख्या में लोगों ने खुद सरेंडर कर दिया, सब्सिडी को सरेंडर कर दिया, वो भी है। हमारे बच्चों ने भी किया। भाई इनकम इतनी ज़्यादा तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कईयों ने वॉलंटरली किया। तो ऐसे ही ये सब्सिडी भी है, लेकिन उन्होंने 300 यूनिट अगर हम हिमाचल में फ्री करेंगे तो बट नेचुरल हमारा रेवेन्यू लॉसेस बहुत ज़्यादा होना, एक लिमिट किया है। तो उन्होंने क्या देना, हमने पहले 125 यूनिट यहाँ से हमारी सरकार ने दे दी हैं। पानी के बिल माफ़ कर दिए हैं। ये लॉन्ग रन में तो मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से फिजिबल चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास गुंजाइश है देने की, सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमारे पिछली ही सरकार जो भी रही है शांता जी के टाइम में, तो उनके टाइम यही पॉसिबल हो पाया कि हाइडल प्रोजेक्टों से हम 12% शेयर ले पाए। जबकि पिछली सरकारों में कह दीजिए तो राजनीतिक सवाल हो जाएगा, लेकिन पीछे ये ध्यान ही नहीं गया कि इतना बड़ा भाग अपना BBMB प्रोजेक्ट से हम शेयर नहीं ले पाए, जबकि पूरा ज़मीन हमारी गई है नहीं, हमारी लेबर ने भी काम किया, तो उसका वो बेनिफिट 12% वाला नहीं मिला। ये शांता जी थे उसी टाइम के वाले, वो 2.5 साल रहे। हाइडल प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन जो कि संवैधानिक रूप से प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और वहाँ उस टाइम ये संशोधन करवाया शांता जी की अपना उनके प्रयासों से हुआ कि संशोधन हुआ। उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है कितनी फास्ट हुई है प्राइवेट सेक्टर से आकर के, जबकि यही प्रोजेक्ट आपका चूल्हा प्रोजेक्ट के नाम से जो मशहूर है। तो मैं आज से लगभग 50 साल पहले पुंडो डैम में BBMB में काम किया, तो हमारे यहाँ से उसका कुछ स्टाफ जो डेपुटेशन पे आया है यहाँ चूल्हा प्रोजेक्ट के लिए, वो आज भी सुनने में आता है कि पीछे जब ट्रायल हुआ उसका हुआ, क्योंकि वो मैं कह सकता हूँ कि एक एटीट्यूड होता है, ये काम करने का जुनून भी होता है। किस कारण से वो टेक्निकल भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन स्टार्ट कर जब 15% में चलाया तो उसका वो जो उसके क्या बोलते हैं पेन स्टॉक जो वो उसमें पंचर हो गया। मेंटेनेंस चल रही है, वो सरकार का काम है देखना, लेकिन प्राइवेट करने से जो स्पीड अप हुआ है काम वो देखने योग्य है। जबकि हमारे हिमाचल में 20,000 मेगावाट का हाइडल पोटेंशियल है। अगर ये सारी एग्जीक्यूशन होती है तो हो सकता है 125 नहीं, हम भी 300 यूनिट दे पाएंगे। ये मेरा यूनिट दे पाए, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि महंगाई का कारण, बेरोजगारी का कारण जो लेकर आ रही है सामने वो भाजपा आ रही है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है और जो भी हुआ यहाँ पे सब अच्छा हुआ जी मैम। ऐसा रोजगार जो है ना, ऐसे कभी भी किसी ने जो अभी जो दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, अभी जो रोजगार दे रहे हैं, बहुत सारी नौकरी निकाली उन्होंने 5 साल में, बहुत सारी निकाली उन्होंने। अब विश्वास पार्टी पर करेंगे कि चेहरे पर करेंगे? नहीं, पार्टी पर भी विश्वास करेंगे, प्लस हमारा चेहरा जो है वो भी बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री भी सही हैं और हमारे जो विधायक हैं ये तो बहुत ही नेक में क्या है। लगते हैं अपने क्षेत्र से भावी उम्मीदवार और कोई देखते हैं? नहीं और मैम, कोई और नहीं नहीं। इनके मुकाबले कोई नहीं और है। चुनौतियों को पार कर पाए, समस्याएं दूर कर पाए? नहीं, कोई नहीं मैम। कोई नहीं है। कोई क्या नहीं। लगता है कोई भावी उम्मीदवार देख रहे हैं अपने क्षेत्र भाई इस करके नहीं देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछली बार शायद हमारे विधायक महोदय जो ये हमारे कंस्टिट्यूंसी के मेरी के, मैं अपनी की कहूँगा, तो सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से जीते हैं। तो जबकि उस टाइम कोई काम नहीं था, फर्स्ट टाइमर थे, लेकिन अभी जो उनकी प्रोग्रेस है वो दिखाती है कि 10,000 से नहीं, कम से कम 20,000 के मार्जिन से जीतेंगे। 20,000 से जीतेंगे। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, अगर विधायक को नंबर देते हैं तो? 10 ही दे देंगे जी। 10 ही देंगे, पूरे नंबर देंगे? फुल पूरे जी पूरे के पूरे नंबर।